Jai Mata Di everyone. Welcome back to our day 5 Navratra sadhana series. So सबसे पहले तो I really would like to thank माँ एंड ऑल ऑफ यू जो रोज़ माँ का संदेश सिर्फ सुन ही नहीं रहे बल्कि कोशिश कर रहे हैं अपनी लाइफ में उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने की. सो थैंक यू वेरी मच. ठीक है. सो जो भी मैं ये इस साधना सीरीज़ में जो भी मैं गाइडेंस आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ एंड माँ जो भी संदेश दे रही हैं ये सिर्फ एवरीडे काइंड ऑफ कलेक्टिव रीडिंग्स नहीं हैं. पहली बात, और ये बहुत ही चैनलाइज्ड रीडिंग्स होती हैं. दूसरी चीज़, मुझे ऐसा लगता है ये एक स्टेप है टूवर्ड्स योर ट्रांसफॉर्मेटिव or your spiritual journey. I won't say a big step, but smaller steps every day, it's going to help us. और मुझे लगता है ऐसे, आई डोंट नो आप लोगों को ये लगता है नहीं लगता, बट मुझे ऐसा फील होता है कि एक एक दिन करके इन गाइडेंस के थ्रू माँ हमें ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं. जैसे कि अगर आप में से किसी ने नोटिस किया हो तो डे 1 पे माँ का ने हमें जो सबसे पहले हमें जो मैसेज दिया था, गाइडेंस दिया था, वो ये था कि अपना डर जो है वो मुझे समर्पित कर दो. और हम आते हैं फिर सेकंड डे पे, माँ ने हमें कहा, डिफरेंस बताया बेसिकली नॉलेज के बीच में और विजडम के बीच में. ऑन थर्ड डे जब महाकाली आए, हु इज़ द मदर ऑफ टाइम, उन्होंने हमें पेशेंस सिखाया, टाइम पे ट्रस्ट करना सिखाया. एंड ऑन द फोर्थ डे माँ ने पूछा तुम्हारा लाइफ पर्पस क्या है. राइट. सो ये सब सीक्वेंस है, कहीं ना कहीं कनेक्टेड है. राइट. सो अगर देखा जाए तो आज की डेट में ऑन डे 5th, आज की डेट में कहीं ना कहीं हम अपना डर समर्पित कर चुके हैं. विजडम आ गई है, हम टाइमिंग्स पे ट्रस्ट करना शुरू कर रहे हैं और पर्पस समझने की कोशिश कर रहे हैं. तो आज डे 5th पे माँ आई हैं अपनी एक नई गाइडेंस के साथ टू it's like one step forward. Okay, so let me just show you the card जो आज आया है. बहुत ही सुंदर रीडिंग आई है और बहुत ही सुंदर गाइडेंस आई है क्योंकि आज आई हैं माँ षोडशी. देखिए, माँ षोडशी जो है इनको हम माँ ललिता त्रिपुरा सुंदरी के रूप से भी जानते हैं. ठीक है, ये है माँ ललिता त्रिपुरा सुंदरी, माँ षोडशी. सो गाइडेंस जो आई है इनके थ्रू आज वो ये थी कि बिकम द फ्रीक्वेंसी एंड हील योर हार्ट. I'm again repeating, become the frequency and heal your heart. माँ त्रिपुरा सुंदरी is the goddess of self-worth, divine love and inner harmony. ठीक है. माँ कह रही हैं कि अपनी जो वैल्यू है ना वो दुनिया से मत पूछो, क्योंकि बनाने वाले ने तुम्हें बिल्कुल प्राइसलेस बनाया है. ठीक है. सो नाउ द क्वेश्चन इज़, जब माँ की गाइडेंस आई तो जब भी माँ आती हैं और वो ये कहती हैं कि अपनी फ्रीक्वेंसी, मतलब इन सब चीज़ों का क्या मतलब है, व्हाट इज़ लाइक अपनी फ्रीक्वेंसी या फिर अपनी वैल्यू का मतलब. सो बेसिकली फ्रीक्वेंसी है क्या जिसके बारे में माँ आज गाइडेंस दे रहे हैं. हम आजकल बहुत सुनते हैं कि रेज योर vibrations, become the frequency you want. लेकिन ये सब होता क्या है. तो मैं बहुत सिंपल सी चीज़ है, मैं बहुत सिंपल एंड प्लेन में घुमा कर नहीं, एकदम सिंपल तरीके से आपको बताऊंगी. फ्रीक्वेंसी क्या होती है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इज़ लाइक, अगर आपकी फ्रीक्वेंसी अच्छी होती है तो आपकी वाइब्रेशंस भी रेज हो जाती हैं. तो एग्जैक्टली क्या है ये वाइब्रेशंस, ये फ्रीक्वेंसी क्या है. आप रोज़ जिस इमोशन को जीते हो, सबसे ज़्यादा जो इमोशन सबसे ज़्यादा आपके माइंड में, आपके कॉन्शियस में, आपकी बॉडी में, आपकी एवरीडे रोज़ जो इमोशन आप जी रहे हो, महसूस कर रहे हो, वो आपकी फ्रीक्वेंसी बन जाता है.
वही आपकी वाइब्रेशन बन जाता है। ओके तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि कोई पर्सन रूम में एंटर करता है और उसकी आपसे बात नहीं करता, एंड द मोमेंट शी और ही एंटर्स ऐसा लगता है आपको कि हमें बात करनी चाहिए, बिकॉज उसकी फ्रीक्वेंसी ने, उसके वाइब्रेशन ने वो रिपल्स क्रिएट करे एंड इट अफेक्टेड एवरीवन्स ऑरा। और यही अगर एक ऐसा पर्सन आ जाए जिसका स्टेट ऑफ माइंड अच्छा नहीं था, तो उसका ऑरा एग्जैक्टली वैसे ही इफेक्ट करेगा आप लोगों को। ठीक है, सो अब इसके लिए, अभी जो फ्रीक्वेंसी रेज करने के लिए, वाइब्रेशंस को रेज करने के लिए आज की डेट में मार्केट में क्या क्या है, मैं अगर रिसेंटली कुछ टाइम से मैं इसकी बात करूँ तो हम किन किन चीज़ों का यूज़ करते हैं आज की डेट में फ्रीक्वेंसी को बढ़िया करने के लिए। दैट इज़ अफर्मेशंस, जर्नलिंग, मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स, जैसे कि 369 मेथड, विजन बोर्ड्स, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। सो मैं ये चीज़ बिल्कुल नहीं कहूँगी कि ये जो सारी टेक्निक्स हैं या जो सारी चीज़ें हैं ये सब गलत है, बिल्कुल भी नहीं, ये बिल्कुल गलत नहीं है। वॉट आई बिलीव इज़ ये जो सारी चीज़ें हैं, अफर्मेशंस एंड ऑल दीज टेक्निक्स, ये सब जो हैं वो एक आई वुड से टूल्स हैं। जैसे कि आप अपनी डायरी में या जर्नलिंग करते वक्त आप एक जर्नल का, एक डायरी का, एक पेन का यूज़ करते हो। सो पेन इज़ अ टूल, द डायरी इज़ अ टूल। आपने जो विजुअलाइजेशन किया विजन बोर्ड के टाइम पे, तो विजन बोर्ड इज़ अ टूल। तो लेकिन मेन थिंग टूल नहीं होता, मेन थिंग होता है आपका उस चीज़ की वजह से ट्रांसफॉर्मेशन क्या हुआ। द मेन थिंग इज़ ट्रांसफॉर्मेशन। तो सिर्फ आई वुड से कि अगर सिर्फ लिखने से ज़िंदगी नहीं बदलती, वेरी फ्रैंकली, लेकिन आप कोई अफर्मेशंस लिखने के बाद अगर आप बदलने लग जाओ तो दैट इज़ विल गोइंग टू इम्पैक्ट योर लाइफ, और वो ज़िंदगी बदलेगा, अफर्मेशन नहीं। ठीक है, देयर आर मैनी पीपल जो कभी कभी सेशंस के टाइम पे मुझसे पूछते हैं कि यू नो मैनिफेस्टेशन लिखने से क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब मैं बोलती हूँ कभी कभी आई गिव देम ब्रेथ वर्क्स, आई गिव देम यू नो व्हाट यू नीड टू डू एज अ जर्नलिंग, एंड आई टेल देम वेरी फ्रैंकली कि ये एक टूल है, मेन वर्क जो है वो आपको करना है। तो मुझसे इस तरह का क्वेश्चन पूछते हैं कि मैनिफेस्टेशन लिखने से हो जाएगा क्या, एंड माई आंसर टू एवरी वन एंड ऑल ऑफ यू राइट नाउ जो इसको देख रहे हैं, मे बी आपको ये जानने की ज़रूरत हो कि अगर मैनिफेस्टेशन लिखने से ही सब कुछ हो जाता तो आई थिंक दुनिया का आज हर इंसान सक्सेसफुल होता, किसी को भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स नहीं होती। तो प्रॉब्लम बेसिकली लिखने का है ही नहीं, प्रॉब्लम सिर्फ है कि लिखने के बाद आप जो वो डायरी बंद करके, जर्नल बंद करके बहुत रुक जाते हो ना, वो प्रॉब्लम है। डायरी में लिख के बंद कर दिया तो क्या ये वो करने लग जाएगा? नहीं। तो एग्जाम्पल लेते हैं लेट्स से आपने डायरी में लिखा कि आई डिज़र्व अबंडेंस, ठीक है, और अंदर ही अंदर आप अपने मन में क्या सोच रहे हो, अंदर ही अंदर आपके अंदर से आवाज़ आ रही है और आप वो चीज़ें सोच रहे हो, यार पता नहीं मेरे साथ कब अच्छा होगा, होगा भी या नहीं होगा, कब मेरी लाइफ जो है वो ऐसी होगी या वैसी होगी। आप लिख रहे हो आई डिज़र्व अबंडेंस, लेकिन एट द सेम टाइम आपके मन में जो है ये थॉट्स चल रहे हैं। ठीक है, तो यूनिवर्स को वो नहीं दिखेगा जो आपने अपनी डायरी में या जर्नल में लिखा था आई डिज़र्व अबंडेंस। यूनिवर्स आपके अंदर का जो इमोशनल स्टेट है, जो थॉट्स चल रहे हैं, वो उसको रिफ्लेक्ट करेगा। आप पूरी दुनिया में सबको पागल बना सकते हो, यूनिवर्स को नहीं बना सकते, बिकॉज यूनिवर्स अंडरस्टैंड एनर्जी, वो एनर्जी पकड़ता है। ओके, सो इसलिए माँ षोडशी जो हैं वो ये कह रही है रेज योर वाइब्रेशन, बी द फ्रीक्वेंसी, सो बिकम द फ्रीक्वेंसी यू वॉन्ट टू बी एंड हील योर हार्ट। हम रोज़ अपने बारे में क्या बोलते हैं? अगर हम ये कहते हैं कि हमारा विश्वास है किसी चीज़ के ऊपर, लेट्स से
हनुमान जी की बात करते हैं। लोग कहते हैं हमारा हनुमान जी के ऊपर बहुत विश्वास है, ठीक है। हम तो हनुमान चालीसा पढ़ते हैं और हनुमान चालीसा में लिखा है भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, और हम इस चीज़ पर विश्वास रखते हैं। और या फिर हम उनको बहुत मानते हैं कि वो संकट मोचन है, वो हमारी सारी सिचुएशंस को ठीक कर देंगे। बट द मोमेंट आपकी सिचुएशन बिगड़ती है थोड़ी सी, एंड आपके मन में फियर, एंजाइटी, सेल्फ डाउट, होगा नहीं होगा, ठीक हो जाएगा ना, ये सब चीज़ें आने लग जाती हैं। और एट द सेम टाइम आप हनुमान जी को ध्यान भी कर रहे होते हैं, हनुमान चालीसा भी पढ़ रहे होते हैं। तो अब आप मुझे ये बताओ कि आप किस तरह की फ्रीक्वेंसी एमिट कर रहे हो। क्या आप विश्वास की फ्रीक्वेंसी एमिट कर रहे हो जो हनुमान जी पे आपको है, या फिर आप अपने डर की फ्रीक्वेंसी एमिट कर रहे हो। जस्ट थिंक अबाउट इट। सो ब्लेसिंग्स जो यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं, जो हनुमान जी भी आपको ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं ना, वो भी नहीं दे पाएंगे। रीज़न क्या है? वो ये कह रहे हैं या तो तेरा मेरे पे विश्वास बड़ा है या फिर तेरा डर बड़ा है। और अगर मेरे पे विश्वास है तो डर आना नहीं चाहिए, और डर आ रहा है और हम बार बार एक तरह का क्वेश्चंस कर रहे हैं तो इसका मतलब विश्वास नहीं है। यूनिवर्स आपको वही देगा जो आप अपने दिल में सोचोगे। आपने जो हाथ में पहना है, गले में पहना है, या फिर आपने जो पूरा दिन रात लग के पूजा करी है, इट डजंट मैटर व्हाट यू आर थिंकिंग इनसाइड, व्हाट इज योर इमोशनल स्टेट, दैट विल बी पकड़ो बाय यूनिवर्स। दैट्स वाई आई बिलीव कि मैनिफेस्टेशन का पहला स्टेप जो है ना, वो किसी चीज़ को अट्रैक्ट करना है ही नहीं, बल्कि अपने हार्ट को रिसीव करने लायक बनाना है। दैट इज़, जब आपका हार्ट रिसीविंग के मूड में आ जाएगा, रिसीव करने लायक बन जाएगा ना, तो मैनिफेस्टेशन तो अपने आप पूरा होगा, ठीक है। तो जब आपके हार्ट में फियर, सेल्फ डाउट, ये सब चीज़ें चलेंगी तो वो चीज़ें वही फ्रीक्वेंसी रिफ्लेक्ट करेंगी। ओके, सो आज के लिए माँ षोडशी का जो ये मैसेज है, दैट्स वेरी, मे बी वेरी स्मॉल बट इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आज के लिए माँ ललिता त्रिपुरा सुंदरी के पास में जो साधना मैं आपको करने के लिए बोलूँगी, एंड जस्ट टेक 5 मिनट्स। अपने मंदिर में बैठिए, जो जगाइए, माँ के सामने उनका ध्यान करिए और आंखें बंद करके ये सोचिए कि माँ के बॉडी से एक रेड सॉफ्ट लाइट जो है वो निकल रही है और वो सीधा आपके हार्ट पे जा रही है। इट्स जस्ट क्लेंजिंग योर हार्ट। आपके हार्ट से फियर को, एंजाइटी को, सेल्फ डाउट को, सब को वो क्लीन कर रही हैं, सो दैट वो एक स्पेस बना सकें ब्लेसिंग्स की रिसीविंग के लिए। और एक बार ध्यान रखना, कुछ मांगना मत, जस्ट ओपन टू रिसीव, ठीक है। सो मंत्र हमारा वही रहेगा, ओम दुम दुर्गाय नमः। आसन भी हमारा वही रहेगा, डोंट चेंज नहीं करना है आसन। एंड आप 11 बार आप इसको ओम दुम दुर्गाय नमः का जाप कर सकते हो, अदरवाइज आप 108 बीट्स एक माला का जाप कर सकते हो। सो द बिगेस्ट गाइडेंस which I am taking, or which I would like to obviously already share with you from Ma, is manifestation तब complete होती है जब आपके अंदर से आपके भाव, आपकी इंटेंशन उसके योग्य बन जाती है, ठीक है। सो वर्क ऑन योर सेल्फ, एंड इफ योर स्टेट ऑफ माइंड चेंजेस, योर कर्मा विल चेंज। एंड जब आपके कर्म बदलेंगे ना, आपकी ज़िंदगी बदलेगी। इसीलिए मतलब ये बहुत छोटी सी चीज़ है, बहुत फ़नी चीज़ भी है कि कभी कभी क्या होता है कि ना लोग मुझे बोलते हैं कि यार आप ना प्लीज़ मेरे बिहाफ पे, मैं उनको कुछ बोलती हूँ करने के लिए, आप ये चीज़ करिए, वो चीज़ करिए, हम तो नहीं कर पाएंगे, काम करो आप हमारे बिहाफ पे कर दो। एंड आई एम लाइक नो, as in light worker, I'm not going to do rituals on your behalf. It's same like कि मैं मदर हूँ, मेरे बच्चे का एग्ज़ाम है, तो क्या मैं बच्चे का पूरा सिलेबस पढ़ के याद करके उसकी जगह पे एग्ज़ाम दे के आ सकती हूँ? क्या उससे बच्चे का कोई भला होगा? क्या कोई मुझे अलाउ करेगा? क्या वो एक्सेप्टेबल होगा? नहीं होगा। बीइंग अ मदर, मैं अपने बच्चे के लिए एक टूल हूँ जो उसकी हेल्प करेगा कि
उसको याद हो जाए, उसको टाइम पे उठा दूँ, उसको नरिशमेंट पूरा दूँ, इसका ध्यान रखना। बट काम उस बच्चे को ही करना पड़ेगा, याद उसको ही करना है, एग्ज़ाम उसको ही देना है। सो प्लीज़ मुझे मत बोलना कि मेरे लिए करो। मी एज एन लाइट वर्कर, माई वर्क इज़ टू हेल्प यू कि आप अपनी हीलिंग खुद कर सको। आई एम हियर टू हेल्प यू, आई एम हियर टू गाइड यू, राइट। सो एट द एंड मैं बस ये कहना चाहूँगी कि अगर आज की गाइडेंस में आपको थोड़ा सा भी कुछ भी ऐसा चीज़ मिली जिससे आपके कुछ डाउट्स क्लियर हुए हों, या फिर आपको कुछ सीखने को मिला हो, और या फिर वो आपसे कम्प्लीटली रेजोनेट करता हो और आप भी बिल्कुल ऐसा ही सोचते हो, तो माँ की गाइडेंस आपके लिए थी। थैंक यू फॉर रिसीविंग। एंड मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, सो दैट आई नो कि it actually helping people, right? So let's end this with an auspicious mantra chanting. अगर आपको मंत्र नहीं आता है तो कोई बात नहीं, आप आंखें बंद कीजिए। आई विल रिसाइट फॉर यू और आप इसको सुनिए, ठीक है? लेट्स डू दिस टुगेदर। प्लीज़ क्लोज योर आईज। मैं बहुत धीरे धीरे करूँगी ताकि आपको एक एक वर्ड भी सुनाई दे। ओके, डन। लेट्स डू दिस टुगेदर। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं त्रिपुरसुन्दर्यै नमः। 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 जय माता दी, जय माँ काली। थैंक यू वेरी मच।